अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय 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 हाय। ये काम करो, मोदी छोड़ो आराम करो। गृह मंत्री ये काम करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय हाय हाय। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तकरीबन जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में आतंकवाद बढ़ा है। उसी के चलते जो कल अटैक हुआ और जिसमें हमारे बच्चे मारे गए। अभी न्यूली मैरिड जो कपल गया था पहलगाम में, उनको मारा गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस मोदी सरकार को और अमित शाह को और जो सिक्योरिटी एजेंसी है इनकी, यार एक गोली चलती है तो जहाँ पर कठुआ की बात करूँ तो पुलिस इकट्ठी हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर मिलिटेंसी है। और 3 दिन से वहाँ पर ना ही कोई पुलिस थी जब पुलवामा अटैक हुआ और ना ही जहाँ पर कोई पुलिस थी, ना ही आर्मी की कोई वहाँ पर फोर्सेस थी। तो कहने का मतलब ये है जैसे पुलवामा अटैक हुआ वैसे ही ये अटैक हुआ। जहाँ पर जो सत्यपाल मलिक जी थे उन्होंने इन पर साफ इल्ज़ाम लगाए कि उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया और दोषी सरकार है। आज तक पुलवामा अटैक हुआ उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उरी अटैक हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जब कांग्रेस के लोग, जब आम लोग इनसे सवाल करते हैं तो ये बोलते हैं ये देशद्रोही है। क्या सवाल करना देशद्रोही है? तो वहाँ पर जब 36-37 लोगों पर गोलियां चलाई गई, आधा घंटा 1 घंटा पौना घंटा लगा, वहाँ पर एक ही फोर्सेस का आदमी नहीं पहुँचा। तो ये नलायकी किसकी है? ये अमित शाह की नलायकी नहीं है। जम्मू कश्मीर आपने झूठी बनाया, 370 हटाया। लोगों मेरी बात सुन लो, जम्मू कश्मीर के लोगों जो हिंदू मुसलमान बटे हुए हैं, 370 का मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। 70 सालों में जितनी भी सरकारें रही वो मिलिटेंसी के खिलाफ रही। और आज ये जो सरकार 11 साल से सरकार जो इस जम्मू कश्मीर में और देश में है, इन्होंने मिलिटेंसी बढ़ाई है, इन्होंने हिंदू मुसलमान बढ़ाया है और आम लोगों को मारा है। आम शहरी जो कश्मीर का आम शहरी है वो कभी नहीं चाहता है कि मिलिटेंसी वहाँ पर हो, क्योंकि लाखों करोड़ रुपया वहाँ पर आना था। और अप्रैल महीने में जो अटैक होना, एक तरफ से उन पर भी हमला है। तो मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, लोगों को जागना चाहिए। आज शहीदी चौक के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी और इनके साथ जितने भी लोग, जो दुखी लोग हैं, जिन्होंने कल का एपिसोड देखा, पुलवामा के अंदर पहले हुआ था, कल जो है पहलगाम, वहाँ पे जो हमारे यात्रु जो हैं, जो जहाँ पे अपने बीवी बच्चों के साथ सैर सपाटा करने के लिए कश्मीर के अंदर जहाँ पे पहुँचे थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। कम से कम 30 से ऊपर हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए और इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ऐसे ही अटैक होते रहे, लोग जहां खुशियां मनाने के लिए जहां पे पहुंचते हैं और वो रो रो कर अपने यतीम बच्चों को लेकर वापस अपने घरों में किस मुंह से जाएंगे? वो उनके माता पिता अपने घरों के अंदर उन बच्चों के आंखें तरस रही हैं उनको देखने के लिए। और केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी सरकारें करनी है लाशों के ऊपर, अगर आपने जहाँ पे राज करना है तो ऐसा राज जो है वो आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। ये असर जो है ये हिंदुस्तान के हर बशर के ऊपर पड़ता है कि ऐसी सरकारें हमने देख ली। इसलिए मैं नौजवानों को खास तौर से आग्रह करूँगा कि ऐसी सरकारों को चुनने से पहले 20 बार अपने दिमाग के अंदर ये सोचो कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम कौन सी सरकार बना रहे हैं कि जो लाशों के ऊपर जो है वो राज करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे, देश के लिए नहीं सोचेंगे। उन टूरिस्टों की, सैलानियों की हत्या कर दी गई जो सेंट्रल सरकार के कहने पे कि टूरिस्ट जाएं, 0% मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी हमने ख़त्म कर दी है और आप खुले दिल से कश्मीर घूमने जाओ। मैं पूछना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब से कि अगर इधर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, एलजी आपका बैठा है,
एलजी के पास पूरी पावरें हैं, यहाँ की सरकार के पास कोई पावर नहीं है। जो एमएलए है ना, एमएलए से ज़्यादा पावर एक सरपंच रखता है। और यहाँ पे स्टेट नहीं है, यूटी है, और यूटी पे डायरेक्ट कंट्रोल होम मिनिस्ट्री का है। और होम मिनिस्टर साहब इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि यहाँ पे अटैक हो रहे हैं? या तो ये नाकामयाब है, इनको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ इनके पास मैन पावर कम हो गई है। 2014 से आज तक कोई भर्ती नहीं की गई, चाहे पुलिस में, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और आर्मी भी इन्होंने अग्निवीर बना दिया है। 4-4 साल की डेली वेजर बना दी है उनको भी। देश कैसे संभलेगा? आज देश पे जम्मू कश्मीर एक ताज है, हिंदुस्तान का ताज है, और ताज की क्या हालत कर दी इन्होंने। अगर आर्मी कमजोर कर दी, पुलिस कमजोर कर दी, तो जो जितनी भी देशद्रोही ताकतें हैं वो सिर उठा रही हैं, वो दिन ब दिन उठती जा रही हैं। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि जहाँ तो इसको कंट्रोल कीजिए, तो मेरी नहीं तो मेरे हाथ जोड़ के आपको इस्तीफा दे दीजिए कि मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। कोई और किसी को होम मिनिस्टर बना दीजिए, जहाँ आप छोड़ के अपने घर बैठिए। आज बड़े ही शर्म की बात है जो अटैक हुआ है, मैं उससे बाद में बात करूंगा, लेकिन जो हमारे कठुआ में मीडिया कर्मी पे जो अटैक हुआ है वो बड़ी शर्म की बात है। इतनी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं पूछना चाहता हूं कि आप राम भगवान को मानते हो, राम भगवान को आपने अपनी पूंजी बना के रखा है, और जे संस्कार दिए हैं आपको आपकी पार्टी ने, जो मीडिया आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसको भी आप हाथ उठाओगे। अगर आप में इतना ही दम है तो जाइए ना बॉर्डर पे। राम भगवान ने जो उसकी इज्जत पे जब आपने हाथ डाला था, राम भगवान ने लंका में जाकर उनका सर्वनाश किया था। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि जो अपने लोकल लोगों का जीएसटी जाता है, टैक्स जाता है, उसने जो आपने राइफल खरीदे हैं वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं खरीदे हैं, वो आज के दिन के लिए रखे हैं। आज आपने उनको यूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ। हम डलहौजी में जाते हैं घूमने, वो भी मेन वैसा ही स्पॉट है जैसा वहाँ अटैक हुआ है, ग्राउंड है और देवदास वगैरह। लेकिन डलहौजी में हिमाचल गवर्नमेंट है, वहाँ कम से कम भी 15-20 सीआरपी वाले जुबान जो खड़े होते हैं, पिकनिक स्पॉट है, लोग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वहाँ जो उनकी फोर्स है वो प्रेजेंट होती है। और वो इतनी ऊपर हिल एरिया में वहाँ स्पॉट है जहाँ पे अटैक हुआ है, वहाँ पे एक भी आर्मी का बंदा, एक भी पुलिस का बंदा वहाँ नहीं है। आप कल देखिए अटैक हुआ है, इनको डर है कि यहाँ लोग प्रोटेस्ट करेंगे। कठुआ में पुलिस ही पुलिस है, जैसे कोई मर्डर हो गया, जैसे कोई मर्डर ना कर दे, कोई कुछ कर ना दे, कठुआ में पुलिस ही पुलिस है। लेकिन जहाँ पुलिस लगानी है वहाँ को पुलिस ही नहीं है। क्या इनकी गवर्नमेंट है, क्या इनका सिस्टम है, मेरे को समझ नहीं आता। मैं गवर्नमेंट से पूछा जाता हूँ, और ख़ास करके जो इनके 29 एमएलए तो जीत के जाते हैं स्कॉर्पियो में बैठकर, तो अपने किचमिच होके जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि अगर आप में थोड़ी भी कुछ ईमानदारी बची है तो इस्तीफ़ा दे दो। 29 एमएलए इस्तीफ़ा दें और गवर्नमेंट से पूछें कि हमें 371 चाहिए, हमारे स्टेट चाहिए। स्टेट आएगी, उस गवर्नमेंट के पास पावर आएगी, वो खुद देखेगी कि कैसे करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है।